बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो 9th क्लास आज हमने अपने चैप्टर 4 का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है, जो है बच्चों हमारा सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है बच्चे? हाँ जी। तो अगर आपने कोई और टॉपिक समझना है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है ना, जो इससे आगे आएगा। और अगर इससे प्रीवियसली हो आपने कुछ समझना है, जैसे कोई चैप्टर 4 का प्रीवियस टॉपिक है, 3 का, 2 का या 1 का, तो आप मेरी 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज है, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? हाँ जी। चलें, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करते हैं, ठीक है, और बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं कि आने वाले लेटेस्ट लेक्चर आप तक टाइमली पहुँच जी। ठीक है, तो बेटे सबसे पहले हमारे पास टॉपिक है जी, क्या नाम है? सेंटर ऑफ मास। ठीक है बच्चों? हाँ जी। तो ये हमारी 9th क्लास फिजिक्स। चलें, सेंटर ऑफ मास है बच्चों। अब आपको पता होना चाहिए सेंटर ऑफ मास है क्या। ठीक है ना बेटे? कहते हैं कि अ पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट वेयर, जहां पर एन अप्लाइड फोर्स, कि एक अप्लाइड फोर्स है, वो कॉज करे किसको? उसका कॉज क्या हो? ऑब्जेक्ट पे टू मूव विदाउट एनी रोटेशन। अब इसका क्या मतलब है कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, उस पर आपने फोर्स अप्लाई की और वो रोटेट किए बगैर मूव किया। अब आपको इसकी एग्जांपल देते हैं बेटे। आप देखें ना, फुटबॉल में जब उसको किक किया जाता है गोल के लिए, तो बॉल में दो कंडीशन होती है। एक तो बॉल उड़ता हुआ तो जाता ही है दोनों कंडीशन में, ठीक है ना, समटाइम। तो अब अगर ऐसे वो मूव करे बगैर रोटेट किया है, यहाँ वो एक तो ये कंडीशन होती है, घूमे बगैर आगे जाता है, और एक होता है घूमता हुआ आगे जाता है, ठीक है ना। हाँ जी। तो अगर ऐसी कंडीशन में वो मूव करे कि वो रोटेट ना करे, घूमे ना, ऐसे आगे चला जाए उड़ता हुआ, ठीक है, तो वो किक जिस पॉइंट पे हुई है वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ मास। ओके, हाँ, याद रखिएगा इस बात को कि ऐसा पॉइंट जिस पे कोई फोर्स लगाई जाए तो ऑब्जेक्ट बगैर रोटेशन के मूव कर जाए, वो पॉइंट कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। तो इसी तरह बेटे नेक्स्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो बेटे ये वो पॉइंट है जहां पर एक ऑब्जेक्ट का सारा जो मास है वो लाई करता है डाउनवर्ड, ठीक है ना। अ पॉइंट वेयर ऑल द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट लाई डाउनवर्ड, ठीक है। हाँ, वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो बेटे अब आपको एक और बात बता दूं कि इस साल 2024-23 में पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन आया था कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है आपने इर्रेगुलर शेप का। कौन सी शेप का? इर्रेगुलर का। उससे पहले आपको बता दें कि रेगुलर शेप का अगर आ जाए तो फिर क्या करना है? दो सवाल है, एक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना है आपने, किस किस का करना है? एक तो करना है रेगुलर शेप का, एक है बच्चों इर्रेगुलर शेप, दो हैं। तो रेगुलर का तो वैसे ही आपके येलो बॉक्स बना हुआ है, ठीक है ना, राइट वाले पेज पे। इर्रेगुलर शेप या सिमेट्री, नो प्रॉब्लम। तो रेगुलर की पहले बात करते हैं कि बेटे आप देखिए उसमें आपके सामने एक सर्कल बना हुआ है, ठीक है ना, एक सर्कल बना हुआ है आपके पास। इस सर्कल का कैसे फाइंड करेंगे? तो उसने कहा है इसकी सेंटर से दो लाइनें गुजार दो स्ट्रेट, तो वो जो पॉइंट आएगा वो क्या कहलाएगा? सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। हाँ जी। फिर कहता है आपके पास एक स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, तो उसके एजेस को आपस में मिला दो तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ जाएगा, ठीक है। इस तरह कहता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल हो तो कहता है उसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले, वो एक पॉइंट पे मिल जाएंगे, ठीक है ना बच्चों। हाँ, वो पॉइंट क्या कहलाएगा हमारा? उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसी तरह हमारे पास एक सिलेंडर है, तो कहता है इसका आप सेंटर पॉइंट लो और इसका,
और इन दोनों का जो मिड पॉइंट है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाएगा। ठीक है बच्चों। हाँ, तो इस तरह ये थे रेगुलर शेप्स। ठीक है। हाँ, अब बात कर लेते हैं किसकी, इर्रेगुलर की, जो पेपर में इस साल सवाल आया था। ठीक है ना, 2023 में, वो वाला। इर्रेगुलर में कहता है आपके पास कोई एक इर्रेगुलर ऐसे कोई शेप है, ठीक है, इसको नाम दे दो पॉइंट्स को, A B C D E, ये शेप। अब इसमें कहता है 3 होल है, एक ये और एक ये। इनको नाम दे दें होल को, इसको कह दे F, इसको कह दे G, इसको कह दे H। अब इसको करना क्या, हमने बेटे यूज़ करना है मेथड प्लम्ब लाइन। ठीक है, प्लम लाइन। अब प्लम लाइन का होता है बेटे, ये एक तरह का एक बोर्ड है, जैसे ये एक बोर्ड है, मैंने इसको दीवारों पे हैंग किया हुआ है कील लगा के। ठीक है ना। हाँ, इसी तरह कहते हैं आप, और इसमें एक रस्सी ऐसे लटक रही होगी कि ये एक बोर्ड है, ठीक है, और इसमें यहाँ पर एक कील लगा हुआ है प्लम, और उसके साथ ऐसे नीचे रस्सी भी लटक रही है लगे हुए। मैं ऐसे हैंग किया ताकि वो स्ट्रेट रहे। ठीक है, तो अब इस कील पे आप क्या करेंगे, पहले इस होल F को इंसर्ट करेंगे, तो इस तरह इस पर एक सीधी लाइन ऐसे बन जाएगी वो इसकी। ठीक है ना, ये जो मैंने लगाई हुई है। फिर कहता है इस पॉइंट H पे करेंगे, H पे जब इसको हैंग करेंगे तो थोड़ी टेढ़ी ऐसी लाइन बनेगी। ठीक है, ऐसे ही, तो ये बॉडी की शेप चेंज हो जाएगी ना। हाँ, फिर कहता है इस G पे हैंग करेंगे ऐसे आप इसको, तो उससे ऐसे बनेगी। तो इस तरह ये तीनों एक पॉइंट पर मिल गए। ठीक है, तो ये पॉइंट क्या कहलाएगा, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ओके बच्चों। हाँ, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी, दोबारा सुन लें। पहले पॉइंट होल F को आपने हैंग करना, इधर ये लाइन सीधी जो बनेगी उस पर आपने डॉटेड लाइन से ऐसे ड्रॉ कर दिया। फिर इस पॉइंट H को, H में इसकी शेप थोड़ी ऐसे हो जाएगी ना। ठीक है ना बच्चों। तो अब G के बाद और शेप उस तरह की हो जाएगी। तो इस तरह ये जो H की लाइन बन रही है वो हमने ऐसे डॉटेड लगा दी, फिर इस G की लगाई तो वो भी डॉटेड, के तीनों एक पॉइंट पर मिल गई। वो पॉइंट क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। ठीक है बेटे, तो ये था हमारा आज का टॉपिक, सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, हाँ जी, और अगर कोई और टॉपिक समझना वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और बेटे अगर कोई प्रीवियस समझना है तो 9th क्लास फिजिक्स टॉपिक वाइज मेरी प्लेलिस्ट है यूट्यूब चैनल पे, वहाँ से आप उसको स्टडी कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है बेटे, हाँ जी। चले, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सी यू देन, अल्लाह हाफिज़।